Good morning, children. How are you all? I hope you all are good and safe at home. So, we have completed our first unit test. So, we are going to start with our first semester syllabus. Okay, that is lesson number 7. The name of the lesson is Let Us Solve Our Own Problems. Okay, the name of the lesson is Let Us Solve Our Own Problems. जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, वो हम लोग खुद को सॉल्व करना है. Now see, issues in civic life. ओके ना. फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर देखो वहाँ पे क्या दिया है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स, यानी वो अलग अलग प्रॉब्लम्स दिए हैं. हाँ, तो क्या करना है ना. फर्स्ट इसमें देखो लड़की क्या बोल रही है, माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक, यानी हफ्ते में 3 ही बार पानी मिलता है. ओके तो ये प्रॉब्लम है. सेकेंड पिक्चर में क्या है, द गार्बेज हैज पाइल्ड अप, आई हैव टू वॉक टू स्कूल विथ माई नोज कवर्ड. इसका मतलब क्या है, यानी जो कचरा है वो सब आजू बाजू में पूरा गिरा हुआ है, उसका गंदा स्मेल आ रहा है, और वो जो लड़का है वो उसको वहीं से आना पड़ता है स्कूल के लिए. Then third picture is I feel like riding my bicycle to school every day but there is no bicycle track. इसका मतलब क्या है, यानी उसको बाइसिकल से आना है पर बाइसिकल के लिए जगह ही नहीं है चलाने के लिए. ओके. लास्ट वन इज माई फादर हैड टू विजिट द तालुका प्लेस एवरी डे फॉर सम डिस्प्यूट ओवर द लैंड, यानी उसके जो पापा है, डैड है, उनको बार बार तालुका में जाना पड़ता है, वो जो लैंड के बारे यानी ज़मीन के बारे में जो भी इशू है उसके बारे में बोलने के लिए. अंडरस्टूड. तो ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं. नाउ सी, इश्यूज इन सिविक लाइफ. अभी अपनी लाइफ में देखो क्या क्या इश्यूज रहते, क्या प्रॉब्लम्स रहते. वी एनकाउंटर मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिविक लाइफ. दीज प्रॉब्लम्स कॉज अस इनकन्वीनियंस, यानी अपने लाइफ में बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं. अंडरस्टूड. तो समटाइम्स आवर लाइफ इज़ थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, यानी कभी कभी अपने जो प्रॉब्लम्स रहते वो इतने मीन्स ज़्यादा रहते कि हम लोग कुछ मीन्स सोच भी नहीं सकते, हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं. इफ़ यू टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स प्रॉब्लम दे बिकम अ वर्स, यानी अगर हम लोग अनदेखा करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर हम लोग उनको अनदेखा करेंगे तो वो और भी ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. समझ में आया. सो इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व देम इन टाइम. तो इसका मतलब क्या है, तो क्या है, तो बेस्ट वे क्या है इसके लिए, जो भी प्रॉब्लम्स है हम लोग को उसको सॉल्व करना चाहिए टाइम पे. अगर उसको अनदेखा करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा. ओके. द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल इन सिटीज़ एंड विलेजेस कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन सिविक लाइफ. तो जो भी प्रॉब्लम जो सिटी में रहता है, यानी अपने इधर बॉम्बे में या फिर जो भी विलेजेस में, गांव में, तो जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, इश्यूज कहते हैं, या अपनी लाइफ में. समझ में, प्रॉब्लम कहते हैं या फिर इश्यूज कहते हैं. हुँ? जो लोग फेस करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच इश्यूज. वन पर्सन अलोन कैनॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम, दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरी वंस एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन. यानी जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो एक आदमी नहीं सॉल्व कर सकता है, उसके लिए और भी दूसरों लोगों की ज़रूरत लगती है. कोऑपरेशन मिलना चाहिए, यानी दूसरों को हेल्प मिलनी चाहिए. तो इसका मतलब क्या, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. समझ में, खाली अकेला एक आदमी रहेगा तो वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते. नेक्स्ट इज सॉल्विंग डिस्प्यूट्स. सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स का मतलब क्या है, सॉरी, यानी डिस्कशन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए, उसको डिस्प्यूट्स कहते हैं. ना सुनिए, disputes arising over various issues in our towns and villages can also be a problem. यानी जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं टाउन्स में, यानी अपने सिटीज़ में या फिर गांव में, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है. क्यों, देखो, द वेलबींग ऑफ अ विलेज इज अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट. सॉरी. It leads to loss of unity and obstruct the progress of the village. If the disputes are not serious, they can be solved locally by speaking to the parties involved. However, if the dispute is not solved in this way, it had to be taken in the appropriate bodies or the courts. इसका मतलब क्या है, यानी जो डिस्कशन रहता है वो एक जन अभी बोलेंगे और अभी जो बोल रहे, डिस्कशन का मतलब क्या है, यानी सब लोग एक साथ मिलके सोचना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है एक जन बोल रहे और सब लोग खाली उसकी बात सुन रहे और वो लोग वही मानते हैं. ऐसा नहीं चाहिए, है कि नहीं. जो अगर समझो प्रॉब्लम है तो वो सब लोग एकजुट मिलके सॉल्व करना चाहिए.
सब लोग वो उसके लिए सहमत होना चाहिए। सॉरी। नाउ नेक्स्ट, सिंस 2007 द महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन आवर स्टेट। तो यानी 2007 में 7 में महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन यानी ये मिशन चालू किया था 2007 में, अपने इधर स्टेट में। द एम ऑफ दिस स्कीम इज दैट विलेजेस शुड बी एबल टू सॉल्व देयर ओन डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल डिस्कशन। यानी इसका मतलब क्या, यानी वो जो मिशन था तो वो क्या, वो स्कीम था वो विलेजेस के लिए, यानी जो भी उनका जो प्रॉब्लम्स है जो भी है वो लोग अच्छे से शांत दिमाग से वो लोग डिस्कस कर सकते हैं। This method of solving disputes increase harmony in the village. Villages which have solved their disputes by using this method also get a peace award. In cities, मोहल्ला committees help to solve dispute। तो ये अगर हम लोग शांति पूर्वक हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो लोगों का जो भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेंगे वो फटाक से सॉल्व होता है। इसके लिए हम लोग शांतिपूर्वक उसको सॉल्व करना चाहिए एक दूसरे की सहमति से डिस्कस करके। Got it all of you? Now see problem solving. Have you heard about these attempts on at solving problem? Now see ये क्या है, हिवारी बाजार। हाँ, now in the village of हिवारी बाजार इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये विलेज हिवारी बाजार। वाटर शॉर्टेज वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पानी की बहुत ही प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज था यानी कम थी, पानी की कम थी, कमतरता थी। तो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व विद द हेल्प एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजर्स। तो ये जो प्रॉब्लम था पानी का शॉर्टेज का यानी कम मिलता था तो वो कैसे उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो भी लोग थे विलेजेस में जितने सारे लोग थे उन लोग ने एक साथ जुट होके उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया। द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल फेड वॉज ऑल्सो सॉल्व। नाउ हिवारी बाजार हैज़ लश ग्रीन सराउंडिंग। तो जो एनिमल्स का भी यानी एनिमल्स को कैसे फीड करने का, जो जंगल मिंगल था कैसे लोग काट के लेके जाते हैं कि नहीं पेड़ में, तो उनका प्रॉब्लम कैसे एनिमल्स को कैसे फिर खाने को मिलेगा, तो वो भी प्रॉब्लम उन लोगों ने सॉल्व किया विलेजर्स ने, यानी सब लोगों ने मिलके वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। पानी का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया और जो एनिमल्स का जो खाने का जो था जो जो जंगल में जाते तो वो भी उन लोग ने सॉल्व किया। तो अभी वहाँ पे हिवारी बाजार हैज़ लश ग्रीन सराउंडिंग्स, यानी अभी वहाँ पे सब जगह पे ग्रीनरी ग्रीनरी है। समझ में आया? मैनी विलेजेस फेसेस वाटर शॉर्टेज, फाइंड द रीज़न फॉर दिस एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। यानी अभी भी कोई कोई गांव में पानी का बहुत ही शॉर्टेज है, यानी पानी नहीं मिलता है। समझ में आया? नाउ सी मूविंग नेक्स्ट, क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान, यानी विलेज क्लीन करना है यानी गांव साफ सुथरा रखना है। तो देखो द पीपल ऑफ कुड़ावाड़ी विलेज इन ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लीन द विलेजेस थ्रू श्रमदान और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। यानी जो खुडवाड़ी विलेज के थे जो ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जो विलेजर्स थे यानी विलेज में जो लोग थे उन लोग ने क्या किया, सब जगह पे वो पूरा गांव क्लीन किया यानी साफ सुथरा किया। श्रमदान कर, वो नाम है एक श्रमदान। दे डिसाइडेड दैट एवरीवन शुड हेल्प इन क्लीनिंग द विलेज। फर्स्ट द वेस्ट वाटर वाज डेल्ट विद, गार्बेज वाज यूज्ड टू मेक मैन्योर यूजिंग वर्मी कल्चर, अ टॉयलेट वाज बिल्ट इन ईच हाउस। यानी उन लोग ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, वहाँ के गाँव के लोगों ने सब जगह पे पूरा जो गांव था वो पूरा क्लीन किया, अच्छे से साफ़ सुथरा उसको किया। फिर जो वेस्ट वाटर था यानी जो भी गंदा पानी था वो भी क्लीन किया अच्छे से। फिर गार्बेज था जो कचरा था वो उसका मैन्योर किया यानी खत किया। मैन्योर यानी उससे क्या होता है, यानी पेड़ पौधे में डालेंगे तो उससे जो पेड़ पौधे वो ग्रो हो जाएंगे, तो उसका ऐसे इन लोगों ने इस्तेमाल किया। टॉयलेट वॉज बिल्ड इन ईच हाउस, और टॉयलेट भी जो था हर एक घर में एक टॉयलेट बांधा था। समझ में आया? तो ऐसे वो पूरा डेवलपमेंट किया था विलेज में। नाउ सी, संत गाडगे बाबा यूज्ड कीर्तन्स टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द विलेज क्लीन। तो जो संत गाडगे महाराज थे उन्होंने क्या किया, कीर्तन बोलते थे यानी भजन्स बोलते थे। तो उससे क्या होता था, उनका जो विलेज के लोग थे वो भी एकदम शांतिपूर्वक सुनते थे और उनको भी अच्छा लगता था, और जो विलेज था वो भी एकदम साफ सुथरा होने लगा। वो जैसे बोलने लगे वैसे वो होने लगा, करने लगे लोग।
told the people that we cannot make progress without cleanliness, education and self reliance। यानी जब तक हम लोग साफ सुथरा नहीं रखेंगे अपने आप को या फिर गांव को, तब तक अपने गांव में शांतिपूर्वक या भी जो भी ये है एडुकेशन है हम लोग को नहीं मिलेगा। ही शोड पीपल हाउ टू क्लीन द विलेज थ्रू हिज ओन एक्शंस। तो उन्होंने उनको सिखाया समझाया कि गांव को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस थ्रू हिज ग्राम गीता। तो जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो है उन्होंने भी उनको समझाए लोगों को कि गांव को कैसे क्लीन रखना चाहिए, घर को गांव को पूरे सब जगह पे कैसे क्लीन होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो देखो वहाँ पे पिक्चर दिया है संत गाडगे बाबा एंड राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। ओके, तो इन्होंने लोगों को समझाया कि सब जगह पे साफ सुथरा होना चाहिए, उसी से जो भी है सब जो काम है वो अच्छे से हो जाते, सफल हो जाते। तो देखो वहाँ पे लिखा है मिळोनी करावी ग्राम सफाई, नाली मोरी ठाई ठाई, हंसते पर हंसते साफ सर्वही चहूकडे मार्ग। इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम लोग साफ़ सफाई करेंगे, सब जगह पे अच्छा रखेंगे, तो हम लोग को जो भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड। चहूकडे मार्ग यानी हम लोग को जो भी है हम लोग अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। समझ में आया। Newspapers carry several articles about Shramdan. Collect these articles, discuss things that can be achieved through it. Now see, for a society to be peaceful, the basic needs of all of its sections need to be met. Each person must get the necessary security. The exploitation in society must stop. Inequality must decrease. इसका मतलब क्या है, यानी पीसफुल होना चाहिए। पीसफुल यानी क्या, शांतता रखना चाहिए। अपना जो मन है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो भी अपने प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ में आया। फिर इनइक्वलिटी मस्ट डिक्रीज़, यानी इक्वलिटी यानी किसी को भी कम या फिर कम पढ़ा लिखा या फिर ज़्यादा पढ़ा लिखा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या फिर कम ये छोटी जात का बड़ी जात का ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अंडरस्टूड। एवरी वन मस्ट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, यानी सबको ये है राइट है पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी जो भी है वो हम लोग को कोई भी अपना जो मत है वो रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़ा है या फिर छोटा है, ऐसे उन लोग ने नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। By learning the importance of peace and by using peaceful methods, we can create a peaceful environment in our family, school and community. तो अगर हम लोग शांतिपूर्वक जो भी बात है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होता है, अपना जो एनवायरनमेंट यानी अपने आजू बाजू का जो सराउंडिंग्स है वो भी अच्छा हो जाता है, शांत फिर अपना जो फैमिली है, स्कूल है, कम्युनिटी, वो भी अच्छा हो जाता है। समझ में आए। इसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स अपने जो है वो अपने तक नहीं रखने का, यू कैन शेयर टू एवरीवन। तो उससे क्या होता है, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन and I will give you the notes, you write it properly. Okay, that's all. Thank you. Bye.